हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल डीएसई। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, हम करिकुलम स्ट्रेटजी एंड एडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला जो आपका यूनिट 5 है, इसकी पेपर का यूनिट 5 को हम जो है आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इसलिए आज हम इसको जो है इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा। अगर आपको ये कंटेंट और वीडियो पसंद आता है, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हमारा पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अ करिकुलर स्ट्रेटजी। तो आपको पता है कि डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जहाँ पिक्चर लगाई हुई है, जहाँ जो आप अच्छे से समझ जाएं कि ये जो क्लासरूम है, इसमें सभी बच्चे जो हैं अपने बैठे हुए हैं क्लास में, बट सभी जो है वो एक समान नहीं है। ना किसी का कल्चर सेम है, ना किसी की भाषा सेम हो सकती है, और ना किसी का जो है रिलीजन, धर्म, सभी का जो है अलग अलग है। उनकी सामाजिक परिस्थिति हो गया, ऐतिहासिक, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग हो सकती है, उनकी सांस्कृतिक जो संदर्भ है, कल्चर है, वो भी सब अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं, उनको जब अलग अलग बच्चे को एक साथ समावेश किया जाता है, तो वो एक डाइवर्सिटी बन जाता है। कि डाइवर्सिटी एक विभिन्नता वाला एक क्लासरूम बन जाता है, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे जो है वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। अलग अलग भाषा वाले हो गया, उनका सांस्कृतिक हो गया, उनका रिलीजन, धर्म वाले बच्चे जो है सभी एक साथ जब समावेश करते हैं, तो उसको हम डाइवर्सिटी कहलाते हैं। जब विभिन्नता वाला एक जैसे हमारा भारत जो है वो अलग अलग विभिन्नता वाला एक देश माना जाता है। तो जहाँ क्या है, भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है कि सब का कल्चर अलग होता है, खान पान, पहरावा, भाषा, बोलियां। तो इस प्रकार से क्लास में भी इसी प्रकार से होता है कि बच्चों का जो है वो सब अलग अलग प्रकार से आते हैं, तो इसीलिए उनकी डाइवर्सिटी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि उनकी प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, उनका समुदाय, सामाजिक समूह में विशिष्टताएं होती है। तो सबकी एक स्पेसिफिक जो है एक होती है कि उनमें क्या क्या चीज़ें जो है एक इम्पोर्टेंस मानी जाती है, और जो कि दूसरों से उनको अलग बनाती है। तो उनका सभी का जो है हमें सम्मान करना जो है हमें क्लास क्लास में सिखाया जाता है, कक्षा में हमें यही सिखाया जाता है कि सभी को स्वीकृत करना है, कि सभी का सम्मान करना है, उनको अडेप्ट करना है, उनके साथ जो है भेदभाव नहीं करना है, सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना जो है हमें कक्षा में ही सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डाइवर्सिटी था। और ये इम्पोर्टेंस क्यों है, आपको ये पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलर स्ट्रेटजी क्यों इम्पोर्टेंट है। कि हमें बच्चों की अगर विभिन्नताओं के बारे में पता होगा, तो हमें करिकुलर फ्रेम करने में कि किस बच्चे की भाषा जो है किस प्रकार की है, उनके धर्म को ठेस ना पहुंचे, उसी के धर्म को भी सम्मान करते हुए, उनके बैकग्राउंड को जो है सम्मान करते हुए हमें करिकुलम जो है वो फ्रेम करना होता है। इसीलिए बच्चों की विभिन्नताओं को पहचानना जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नीड एंड अ प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलर बेस्ड ऑन यूडीएल। तो आपको पता है कि जो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है। जो यूडीएल का ढांचा है, सबसे पहले जो है डेविड एच रोज द्वारा परिभाषित किया गया था 1990 के दशक में। जो हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन है, जिसमें कि इन्होंने सेंटर ऑफ कास्ट की आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये भी आप ध्यान में रख के जाइएगा। सेंटर फॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी ने शुरू से ही एक पाठ्यक्रम बनाने का ऐलान किया था। सभी ने जो है एक साथ मिलकर जो है इन्होंने हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल एंड जो आपका कास्ट था, दोनों ने एक साथ पाठ्यक्रम बनाने की जो है वो शुरुआत की थी। और जो पहली बार यूनिवर्सल डिज़ाइन शिक्षा के साथ जो है किसके साथ मिलकर बना था, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट 2004 में देखा गया था। और उसके बाद जो है क्या, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एक्ट HEOA 2008 में यूडीएल की नई परिभाषा जो है वो दी गई थी। फिर नेक्स्ट क्या है, यूडीएल जो है मनुष्य को कैसे सीखते हैं। इन्होंने जो है बच्चों को किस प्रकार से सीखते हैं, उनको जो है बहुत अच्छी जो है आपको डेफिनेशन देकर इसमें के किस प्रकार से सीखते हैं। वाक हो गया, इन्होंने दिया है कि बच्चे जो है वाक की मदद से सीखते हैं, कि विजुअली, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, अलग अलग प्रकार के जो है वो बच्चे होते हैं क्लास में। तो वो कैसे सीखते हैं, उनकी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी लोगों के लिए शिक्षण और सीखने को बेहतर बनाने
और अनुकूलित करने के लिए एक रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि यूडीएल का जो उद्देश्य क्या है कि सीखना शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक, बौद्धिक, संगठनात्मक बाधाओं के साथ साथ अन्य बाधाएं, जो भी बाधाएं सीखने में आती हैं उन सबको क्या करना है, दूर करना है और बच्चे को सीखने की पहुंच को बढ़ाना है कि बच्चे जो है वो अच्छे से सीख सके। और यूडीएल के सिद्धांत कक्षा में क्या करना है, समावेशी प्रथाओं को लागू करने में भी सहायक होता है। तो ये हमारा जो है इसकी इंट्रोडक्शन थी। इसमें आगे दिया गया है, जैसे वाक्य मैंने दिया था, जो हमारा शिक्षा है वो जीवन का मूलभूत आवश्यकता है, आपको पता है, और जो इसका सीधा संबंध जो है सीखना और हमारे समग्र विकास में के होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। और शिक्षा का हक सबको समान है, कि जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट माना जाता है, कि सभी के लिए समान अधिकार है तथा बच्चे को उनकी ज़रूरत एवं क्षमता के अनुसार जो है वो ज्ञान है प्राप्त होना चाहिए, जिस प्रकार की उनकी क्षमता है। अगर मान लो डेफ बच्चा है, तो अगर डेफ बच्चा है तो उनको साइन लैंग्वेज में उनकी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार और उनकी क्षमता के अनुसार जो है उनको पढ़ाया जाना चाहिए। द वाक किसके लिए दिया गया है कि लर्निंग स्टाइल जो है वो अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से टाइप्स ऑफ लर्नर भी अलग अलग जो है वो माने जाते हैं। जैसे विजुअल लर्नर होते हैं, विजुअल लर्निंग स्टाइल भी बच्चों का होता है। ऑडिटरी लर्नर होते हैं और ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल भी किसी का होता है। और रीडिंग और राइटिंग हो गया, काइनेस्थेटिक हो गया, कुछ जो है वो उन चीज़ों को खुद करके जो है वो सीखते हैं, उनको काइनेस्थेटिक लर्नर या लर्निंग स्टाइल उनका बोला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है हमारा यूडीएल क्या किया गया है, सभी छात्रों को सफल होने का समान अवसर जो है वो देता है। और शिक्षण और सीखने के लिए ये दृष्टिकोण जो है छात्रों को सामग्री तक पहुँचे, कि जो भी उनका मटेरियल है उसके प्रति भी कि बच्चों को वो चीज़ मटेरियल कंटेंट उनको उस प्रोवाइड हो सके। बुक्स है जो भी हमारे लिए यूज़ होने वाली है, चार्ट है, जो भी चीज़ें हैं, मीडिया, उनके लिए जो भी चीज़ें प्रोजेक्ट की लगा लो, किसी भी रिलेटेड जो बच्चे को उनको सफल बनाने में या उनको शिक्षण में उनकी हेल्प करता है, वो सामग्री भी की भी पहुँच जो है वो यूडीएल वो प्रदान करता है। और दिखाने के तरीके को लचीलापन जो है वो प्रदान करता है। तो इसमें यूडीएल क्या है, फ्लेक्सिबल को प्रोत्साहन करता है और यूडीएल छात्रों को प्रेरित रखने में विभिन्न तरीकों की तलाश भी कराता है, कि आप मल्टीपल वेज के अकॉर्डिंग जो है उन चीज़ को फाइंड कर सकते हो, कि किस प्रकार से आप जो है वो सीख सकते हो, किस प्रकार से आप जो है चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकते हो। उसमें जो है यूडीएल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट, जो यूडीएल का जो लक्ष्य क्या है, कि सीखने में आने वाली किसी भी बाधाओं को दूर करना है और विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना है, और ये लचीलेपन का परिणाम करने के बारे में है, जैसे हर व्यक्ति की ताकत और ज़रूरत के हिसाब से जो है वो समायोजित किया जा सकता है। यही है कि यूडीएल सभी शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाता है और सभी के लिए जो है एक फ्रेम बनाया गया है, ताकि बच्चे जो है अपनी शिक्षा को ले सकन समावेशी तरीके से। उसमें डिसेबल और जो सामान्य बच्चे सभी को समावेश किया गया है। नेक्स्ट है हमारे प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलर बेस्ड ऑन यूडीएल। तो इसको आपको तीन जो है मुख्य प्रिंसिपल माने जाते हैं, जो कि आप इस पिक्चर में इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आपको तीन प्रिंसिपल दिए गए हैं। आपके जो सिलेबस है उसमें एक जो है ये वाला नहीं लिखा हुआ, उसकी जगह पे ये बार जो रिप्रेजेंटेशन है उसको 2 बार रिपीट किया गया है, बट उसको ध्यान में रखिएगा। वो मिस प्रिंटिंग के कारण हो सकता है, उसमें गलती हो गई हो, बट इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रिंसिपल है वो तीन माने गए हैं: रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, एक्शन एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का, और एंगेजमेंट, बच्चों को इन्वॉल्व करने का, कि किस प्रकार से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसके 3 प्राइमरी नेटवर्क माने जाते हैं। जैसे आपने 3H पढ़ा होगा, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में दिया जाता है। हैंड हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, और हेड हो गया। तो इसका जो रिकॉग्नाइजेशन है वो हम हेड से करते हैं, इसका जो है हम हैंड से करते हैं, और इसका क्या करते हैं, हम हार्ट के साथ जो है इसको मेजर करते हैं, कि हार्ट के साथ बच्चे को बाय हार्ट जो है जो भी चीज़ें हैं वो बाय हार्ट जो है सीखने को अच्छे तरीके से उनको प्रभावित कर सकते हैं, कि बच्चे जो है बाय हार्ट जो है उसमें इन्वॉल्व करेंगे और वो उनको अच्छे तरीके से वो सीखने में हेल्प होगा। ठीक है, तो ये बाय हार्ट है, ये हैंड के तरीके से बच्चे जो है कुछ चीज़ों को सीख कर किस प्रकार से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें व्हाट, हाउ एंड वाई का कॉन्सेप्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के रिगार्डिंग जो है इन्होंने प्रिंसिपल जो है वो फॉर्म किए गए हैं।
3 प्रिंसिपल है रिप्रेजेंटेशन के, क्या रिप्रेजेंटेशन जो है करना है और कैसे पढ़ाना है। जैसे वी टीच, क्या पढ़ाएं और कैसे लर्न करें। और नेक्स्ट है हमारा एक्शन एंड एक्सप्रेशन, कि हाउ, कैसे हम उस चीज़ को जो है वो सीख सकते हैं और कैसे उस चीज़ को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन है कि कैसे अभिव्यक्त करें किस चीज़ को। और नेक्स्ट हमारा वाई, एंड किस प्रकार से बच्चों को क्यों एंगेज करें और कैसे एंगेज करें कि बच्चे जो है वो सीख सकें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से हमारा 3H जो है लिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है यूडीएल एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 3 यूडीएल मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग प्रकार से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है और उनका एक्शन एंड एक्सप्रेशन भी बच्चों के अलग अलग तरीके से हो सकता है। बच्चे ऑरल दे सकते हैं, रिटर्न दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट मेथड की मदद से दे सकते हैं, डिस्कशन के जैसे बच्चों की जो है होती है, उनकी इच्छा होती है, उसी प्रकार से अपने किसी भी चीज़ को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें शिक्षक और जो टीचर है दोनों के लिए जो है ये प्रिंसिपल जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा क्या सीखना चाहता है, वो भी चीज़ है कि बच्चा शिक्षक कैसे उस चीज़ को जो है एक्सप्रेस कर सकता है, बच्चा किस प्रकार से उस चीज़ को सीख सकता है और बच्चे के पास कौन से वेज होते हैं अलग अलग प्रकार से, दोनों को साथ में लेकर जो है वो यूडीएल है फॉर्म किया गया है, ठीक है। इसमें अलग अलग मैंने दिए गए हैं कि यूडीएल का पाठ योजना आकलन विकसित करने के लिए एक रूपरेखा है जो कि 3 मुख्य सिद्धांत है, जिसमें कि प्रतिनिधित्व के जैसे एक प्रशिक्षक हो गया कोई भी, जो कि उनको साथ में वर्कशीट प्रदान कर देते हैं कि इस पर आप जो है कार्य करें। फिर ऑडियो ऑडियो के माध्यम से, जहाँ लिखित निर्देशन के माध्यम से हो गया, समस्या को किसी एक हल को करने का तरीका दिखाया जाता है कि बच्चे को कोई भी एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसकी प्रॉब्लम का हल दिया जाता है, फिर बाद में बच्चे को उसी के रिलेटेड जो है अलग अलग प्रकार से खुद वेज को ढूंढने का जो अपॉर्चुनिटी अवसर दिया जाता है और हाथों से सीखने की प्रक्रिया जो है उनको दी जाती है कि वो खुद उस चीज़ को रिप्रेजेंट करे कि किस प्रकार से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें व्हाट का कॉन्सेप्ट आता है जो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि क्या रिप्रेजेंट करे, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करे। ये हमारा रिकॉग्निशन ऑफ लर्निंग में जैसे कि हमारा हेड आता है, इसमें जो हमारा हेड है वो आता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आता है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन के, क्रिया एंड अभिव्यक्ति, शिक्षार्थी की जो सामग्री के साथ बातचीत करने और ये दिखाने के लिए व्यक्त करने के तरीके को जानते हैं कि उदाहरण के लिए जैसे उन्होंने चुनने का मौका मिल सकता है कि बच्चा जो है वो किस प्रकार से एक्सप्रेस करे उस चीज़ को, किस प्रकार से एक्शन करे, उसका उनको चांस जो है अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया, मौखिक रिपोर्ट दे सकता है बच्चा, ऑडियो दे सकता है, कॉमिक, ठीक है, स्क्रिप्ट बनाना और समूह में प्रोजेक्ट, किसी भी प्रकार से अपने जो भी चीज़ उनको अभिव्यक्त करना चाहता है उनको फ्री ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। बच्चों को किस प्रकार से जो है कक्षा में उनको इन्वॉल्व किया जाए कि उनको उस एक्टिविटी में जोड़ा जाए ताकि जो बच्चे जो है वो ज़्यादा सीख सके, ठीक है। फ्लेक्सिबल ऑप्शन फॉर अ जनरेटिंग एंड सस्टेनिंग मोटिवेशन वाई ऑफ अ लर्निंग, के लर्निंग क्यों ज़रूरी है, बच्चों को एंगेज क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है वो अगर हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस करते हैं तो बच्चे जो है वो ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। इसमें शिक्षार्थियों को प्रेरित करने की, उनकी रुचियों को बनाए रखने में और उनके तरीक़ों को तलाश करते बच्चे खुद उस चीज़ को जो है वो फाइंड करते हैं कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो वो जैसे लोगों का चुनाव करने दें, ऐसे असाइनमेंट दें जो उनके जीवन के लिए जो है प्रासंगिक लगे, कौशल निर्माण करें, उनकी स्किल डेवलपमेंट करें, खेल की तरह उनको महसूस कराएँ कि बच्चे वो चीज़ खेलते-खेलते जो है वो एंगेज होते-होते एक्टिविटी में सीख सकें और शिक्षार्थियों के लिए उठने और घूमने के लिए अवसर बनाए रखें। तो बच्चे को अलग-अलग प्रकार से उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है वो करवाया जाना चाहिए। एंगेजमेंट प्रिंसिपल ये कहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए कि यूडीएल में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन,
क्योंकि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अगर क्लास में इतने सारे बच्चे और सबकी जो है नीड अलग अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग है, तो उनको अलग अलग प्रकार से ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए। क्योंकि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, कि एक ही साइज जो है सभी के लिए फिट नहीं होता है। जैसे ये बच्चा जो है क्लोकर इस चीज़ को पकड़ पा रहा है, तो उसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो छोटा है इसके लिए सपोर्ट करके उसको जो है उस तक पहुंचाया जा सकता है। तो यही चीज़ हमारे कहता है कि एक ही जो साइज़ है हम सभी के लिए समान नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी को हम दूसरे तरीके से उनको निर्देशीय दें, जो जो बच्चा वो समझ सके। तो ठीक है, बच्चे को जो दिशा निर्देश देना है सबकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाना चाहिए। ये डिफरेंट शेटेड इंस्ट्रक्शन जो है वो जूडियल कहता है। इसके बेनिफिट क्या होंगे कि बच्चों का जो है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होगा, कि बच्चे की जो लर्निंग है वो एक व्यक्तिगत रूप से उनके अधिगम को प्रभावित करेगी। और इम्प्रूव एंगेजमेंट, तो बच्चे जो है उसमें एंगेजमेंट उनकी इम्प्रूवमेंट होगी, कि अगर बच्चे की इंडिविजुअल रूप से उनको व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा तो बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनमें समावेश होंगे। और एड्रेसिंग द लर्निंग गैप, के बच्चों के जो भी उनमें लर्निंग में सीखने में जो भी कमियां आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और प्रमोट्स द इंक्लूसिव, तो ये जो चीज़ें हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शन बच्चे को इंक्लूसिव करने में समावेश कर प्लान है। और उनका असेसमेंट जो है किस प्रकार से किया जाता है। प्लान ये होता है कंटेंट को जो है पहले अडेप्ट करना है, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, उनकी एज क्या है वो चेक होनी चाहिए, एकेडमिक रेडीनेस है बच्चे के पढ़ने के लिए तैयार है, फिर लैंग्वेज में कितनी प्रोफिशेंसी है बच्चे के पास, फिर प्रोसेस किस प्रकार से हमें करना है, इंडिविजुअल करना है कि जहाँ बच्चे को पेयरिंग में 2 जानों में करना है, और जहाँ छोटे ग्रुप में करना है, जहाँ बड़े ग्रुप में एक साथ करवाना है। तो वो हमारा प्रोसेस भी हमें प्लानिंग में आता है। नेक्स्ट, अफेक्ट उसका किस प्रकार से आएगा, कि बच्चे को उनका वातावरण जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। जो हमारा अफेक्ट आएगा कि बच्चों का सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्टूडेंट आर फ्रीली, कि बच्चों को मिस्टेक्स का डर नहीं होना चाहिए कि गलती करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी, तो उससे फ्री करना है। और स्टूडेंट फील एक्सेप्टेंस, बच्चों को इस प्रकार से लगना चाहिए कि हमें हमारी जो भी हम चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, और पॉजिटिव फीडबैक जो है वो देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है, कि प्रोडक्ट किस प्रकार से आता है, जैसे कि वीडियोस, फोटो, राइटिंग, ओरल प्रेजेंटेशन, ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट के मदद से जो बच्चों है उस चीज़ को प्रोडक्टिविटी जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है असेसिंग एंड करिकुलर बेस्ड ऑन यूडीएल, कि जो शिक्षार्थी को उनकी सीखने के प्रति जो भी आकलन किया जाता है, जो असेसिंग के भी मल्टीपल वेज होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, मास्टरी ओरिएंटेशन होता है, कि बच्चों को किसी भी चीज़ को जो सिखानी है उसमें मास्टरी हासिल करवानी आवश्यक होती है। फिर सुमेटिव असेसमेंट का भी प्लान किया जाता है, फ्लेक्सिबल टाइम दिया जाता है बच्चे को, और उनको इस संभावित समायोजन को नई रणनीतियों के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करने, उनको सीखने के लिए और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को जो है वो समर्थन दिया जाता है, ताकि जो बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से सीख सके। तो इस प्रकार से जो है ये आपका यूडीएल का पूरा कंटेंट था। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इसके रिलेटेड जो मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिकुलम के वो भी इसी चैनल पर डाले हुए हैं, पार्ट 1 करके, पार्ट 2 करके, और इनका सप्लीमेंट्री का भी जो भी एग्ज़ाम हुआ था वो उसको भी मैंने जो है सॉल्व करके इसी चैनल पर डाला हुआ है। आप इसको जाकर इसी यूट्यूब चैनल DSEHI को जाकर देख सकते हो। थैंक यू सो मच।